अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्बुहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरूफ कुछ हमने पढ़े, सीखे, उनके नाम सीखे, उनके मजमुओं के नाम सीखे और उसमें हमारे हरूफ कमरी और शमसी पेंडिंग थे, उसी को आज देखते हैं। हरूफ कमरी एक्चुअली अलिफ से लेके या तक जो 28 हरूफ हिज्जा हैं उनमें 14 को अलहदा और 14 को अलहदा कर दिया गया और जो 14 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये 14 हरूफ कमरी हैं। और कमरी हरूफ कौन से होते हैं इसके लिए याद रखें, यूं एक एक लेटर करके याद करना मुश्किल होगा, तो एक सेंटेंस याद कर लेते हैं। हक खौफ अजब गम है, ठीक है। हक मोटा काफ का खौफ अजब गम है। इस सेंटेंस को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें हा, कौफ, कैफ, अलीफ ये सारे लेटर्स ओपन होंगे। ये सारे लेटर्स कमरी हरूफ हैं। क्यों इन्हें कमरी हरूफ कहते हैं? कमर, मून लेटर्स भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी अलीफ के बाद यानी लाम हमज़तुल वसल अलीफ के बाद लाम आता है और फिर उसके बाद ये कमरी हरूफ आते हैं तो उस लाम को पढ़ा जाता है, ठीक है, उस लाम को पढ़ा जाता है। जैसे अल कमर, तो कमरी हरूफ के कमर में ही अल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये लाम, इससे हमें ये पता चला कि ये लाम साकिन है, ठीक है, और ये लाम शमसिया नहीं है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब पीछे जो हमने हरूफ के नाम पढ़े थे ना, अब मज़े की बात वो जिन्हें याद हो गए हैं वो अब यहाँ बड़ी आसानी से उन्हें पुट करें और याद कर लें। हमने पढ़े थे पीछे हरूफ हल्की, हरूफ लिहातिया, हरूफ शजरिया, हरूफ शफविया, इसके अलावा भी बहुत पढ़े थे बट ये हमारे इस स्लाइड में काम आएंगे। ये सारे हरूफ जो हैं ये हरूफ कमरी हैं। एक सेंटेंस याद कर लें, उसमें भी ये सारे आते हैं। सेंटेंस याद नहीं तो बस ये चार आप वो हरूफ के नाम याद करें जो सेट्स थे और ये सारे हरूफ कमरी हैं। स्क्रीन पे देखिए और प्रैक्टिस करिए साथ। हुवल अव्वलु वल आखिर, हुवल अव्वलु, हमजा अव्वल, अव्वल में अलीफ है, हमजा है, तो देखिए पीछे इसके लाम था वो पढ़ा गया है। वल आखिर, अलीफ से पहले अलीफ हमजा है ना, उससे पहले लाम पढ़ा गया है, तो ये अलीफ जो है हमारा फिर कमरी हर्फ है। अलबारी, अलबारी, अब बारी हमने नहीं किया, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। अशम्स, अन्नु, अन्नस्र, ठीक है, वहाँ हम करेंगे तो वो शमसी हरूफ होंगे। फिर यहाँ पे अब गैन को देखिए। अल-गनीज, अल-हमीद, अल-जब्बार, अल-करीम, अल-वकील, वाव को देखिए ना, अल-वा, अल-वा, अल-खबीर, अल-फत्ताह, अल-अज़ीज़, अल-अलीम, आइन भी, ठीक है, आइन भी हमारा कमरी है। अल-क़ादिर, अल-यमीन, अल-मुमिन, अल-हुदा, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे हैं जो शमसी हरूफ हैं उन्हें देखिए, जो बच गए उस सेंटेंस से, ठीक है, वो 14 के 14 शमसी हैं। जिन हरूफ की अदायगी ज़ुबान और ऊपरी तालू से हो वो हरूफ शमसी हैं, ठीक है, यानी कि इसमें लाम की तरफ पे ज़ुबान जो है अल लिखा तो जाता है लेकिन लाम शमसिया होता है, वो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। जैसे अब ता और सा जो है ये शमसी हैं तो अल ताइब हम नहीं पढ़ेंगे, अल सामारात नहीं पढ़ेंगे, ये अत्ताइब, अस्समारात। तो ये बचपन से आपने पढ़ा है, इसमें गलती कभी आपने माशाल्लाह नहीं की, बस नाम नहीं पता थे और नाम पता होने हैं अब हमें, ठीक है। बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ तजवीद, अब माशाल्लाह हम एक तजवीद कोर्स कर रहे हैं, हमें हर टर्म का नाम आना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।
آگے کسی کو سکھا سکیں اور آگے مزید کچھ ان ڈیپتھ آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ایک ایک حرف کے ساتھ نہیں پڑھایا جائے گا، بس سمپل کہہ دیا جائے گا یہ چونکہ شمسیہ ہے تو اس لیے اس کو یوں آپ آگے فارمولاز میں پٹ کریں گے، جو بھی قواعد ہیں اور جو بھی ہم رولز انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر اب اس میں آپ کو ایک اور چیز بہت اچھی لگے گی کہ دیکھیں ہم نے شکر ہے پیچھے حروف نطعیہ پڑھے تھے، لسویہ، صفیریہ، شجریہ، طرفیہ اور حافیہ، دیکھیں یہ ہم نے پڑھ لیے پیچھے ماشاءاللہ، تو بڑا ایزی ہو گیا کہ ہم اب انہی حروف کے وہ یاد کر لیتے ہیں، یا ان کے سیٹس کا جو مین ہیڈنگ ہے نام وہ یاد کر لیتے ہیں، یا پھر وہی جملہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس سے جو بچ کے وہ شمسی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتاتے ہوئے آپ پھر اس طرح بھی بتا سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جو جلدی سے آپ سے اگر ایگزامینر پوچھتا ہے کہ بتائیے سین کیا ہے، صاد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جلدی سے ال پیچھے لگا دیں، جو ال کی آواز دے گا تو وہ القمری ہوگا، ٹھیک ہے، وہ قمری ہوگا، القمر، ٹھیک ہے، تو قمری حروف میں سے ہوگا۔ اور جو الصاد نہیں ہو سکتا نا، اس کا مطلب ہے اس کا لام نہیں پڑھا گیا، تو الصابر، تو یہ پھر شمسی ہوگا۔ ایگزامپلز دیکھتے ہیں، التائبون، الثمرات، الداعیہ، والزاریات، ٹھیک ہے، اور دو طریقے سے لکھا گیا ہے یہاں پہ، اور اس میں ایک عثمانی رسم الخط سے لیا گیا ہے اور ایک یہاں پاک و ہند میں جو یہاں رائج ہے، ہم لوگ جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح ریٹن ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا۔ اور حروف شمسی کی ایگزامپلز بس تھوڑی سی ہیں، تو باقی آپ انشاءاللہ تعالی اس کی مشق کریے گا اپنے ڈیلی جو آپ کی تجوید ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ اپنا جو ناظرہ کر رہے ہوتے ہو اس میں انشاءاللہ تعالی پین لے کے انہیں سرکل کر لیجئے گا، اور اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے۔ اور بس ٹھیک ہے، اس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔